नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से एडुलेक्सा के ऊपर। तो जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, हम एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो सीरीज़ फ्रांसिस बेकन ने लिखी थी और ये सीरीज़ है उनकी एसे की, ठीक है? हम इनके एसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेज़ को कवर कर चुके हैं। आज इनका लास्ट सबसे फेमस एसे जो है उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है? जिसका नाम है ऑफ रिवेंज। इसके बाद में ऑफ मैरिज के नाम से एक और एसे मिलेगा जो कि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए एसेज की जो चर्चा है वो कर रहे थे। अभी देखिए, अगर हम बात करें सर फ्रांसिस बेकन के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो जनवरी 22 1561 के अंदर हुआ था। कहाँ? लंदन में। लंदन, इंग्लैंड में। ही एंड पास्ड अवे ऑन अप्रैल 9 1626 और 9 अप्रैल 1626 को इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट हु बिगेन हिज स्टडी एट ट्रेंटी कॉलेज, ठीक है? कहाँ? कैम्ब्रिज में। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड, जब वो मात्र 12 साल के थे तब उन्होंने कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उनके कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई को शुरू कर लिया था। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और बाद में वो बन जाते हैं क्या? एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज बुक ऑफ ऐसे, ठीक है? इन विच इंक्लूड ऑफ स्टडी, ऑफ रिवेंज, ठीक है? ऑफ ट्रेवल वगैरह वगैरह। तो इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है नोवियम ऑर्गेनम, ठीक है? नोवियम ऑर्गेनम के नाम से इनकी बुक है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे ऐसे को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऐसे के अंदर मेनली है क्या। हमारा जो ऑफ रिवेंज ऐसे है इज एन ऐसे बाय फ्रांसिस बेकन इन विच ही डिस्कस द नेचर ऑफ रिवेंज। किसके बारे में बात करते हैं? रिवेंज के बारे में। व्हाट इज रिवेंज? बदला, ठीक है? बदला लेना। एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, और इसके क्या प्रभाव रहते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ही एक्सप्लेन्स दैट रिवेंज इज ए नेचुरल फीलिंग। वो बताते हैं कि रिवेंज जो है एक प्राकृतिक फीलिंग है। एक छोटा बच्चा भी है, उसके अंदर भी बदले की भावना होती है। अगर आप उसको डांटोगे, फटकार लगाओगे तो वो भी सामने से मारने की कोशिश करता है। तो रिवेंज जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज नॉट ए वाइज एक्शन, लेकिन यह कोई वाइज एक्शन नहीं है, ठीक है? कोई समझदारी भरा काम नहीं है जब हम बदला लेते हैं। ऑफ ऐसे टीज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, किसी को माफी देना और सेल्फ कंट्रोल के बारे में ये जो ऐसे है वो हमें सिखाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर है क्या। सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है रिवेंज एज वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज को किसके समान बताते हैं फ्रांसिस बेकन? एक वाइल्ड जस्टिस की तरह, ठीक है? एक जैसे जंगल में न्याय होता है ना, जंगली न्याय की तरह। तो देखिए, बेकन कॉल्स रिवेंज ए फॉर्म ऑफ वाइल्ड जस्टिस। क्या बोलते हैं? बेकन बोलते हैं कि बदला लेना एक जंगली प्रवृत्ति की तरह है, वाइल्ड जस्टिस की तरह है। इट मीन्स रिवेंज इज नॉट ट्रू जस्टिस, यानी कि बदला लेना वास्तव में कोई न्याय नहीं है, बट ए पर्सनल एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। बल्कि हमारा पर्सनल रिएक्शन होता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी रिवेंज लेते समय हम क्या करते हैं या हमसे क्या हो जाता है उसके बारे में हमें खुद को पता नहीं चलता। When people take revenge, जब लोग बदला लेते हैं, they act like judge, तो वो खुद को क्या समझ लेते हैं? जज समझ लेते हैं, ठीक है? themselves, this can lead to more harm। ये जो चीज है बदला लेने की, वो जो पहले विक्टिम है जो बदला ले रहा है उसको और ज्यादा हार्मफुल करता है, उसको और नुकसान पहुंचाता है। एंड दिस disorder instead of fairness and balance in society। यानी कि जो उनकी फेयरनेस है, जो उनकी खूबसूरती है, नेचर की खूबसूरती, वो जो नेचर की खूबसूरती है वो खो जाती है, और सोसाइटी के अंदर जो उनका बैलेंस है वो भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यानी कि अगर किसी की बढ़िया इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो रिवेंज लेने के टाइम हमारी वो रिस्पेक्ट भी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। दूसरा वो क्या बताते हैं? लॉ वर्सेस रिवेंज, कि क्या कानून और रिवेंज एक ही चीज है या अलग अलग है। तो देखिए, बेकन क्या एक्सप्लेन करते हैं दैट लॉज आर मेड टू पनिश रॉन्ग एक्शन।
कानून उसके लिए बनाया गया है जो गलत एक्शन करता है, कैसे? फेयरली, यानी सही तरीके से। जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों को सही तरीके से न्याय देना या उनको पनिश करने का काम करता है कौन? लॉ। इफ पीपल टेक रिवेंज ऑन देयर ऑन, अगर लोग खुद से ही बदला लेते हैं, दे ब्रेक द लॉ, तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। एंड क्रिएट चाओ, और मतलब जो गलत माहौल है, गलत प्रवृत्ति है, उसको क्रिएट करते हैं। जस्टिस शुड बी लेफ्ट टू लीगल सिस्टम, न्याय जो है वो हमेशा लीगल सिस्टम से ही होना चाहिए, बल्कि हमारे पर्सनल रिवेंज की तरह उसका बदला नहीं लेना चाहिए। पर्सनल रिवेंज डिस्ट्रॉयज पीस, पर्सनल रिवेंज क्या कर देता है? हमारे पीस को, हमारी शांति को भंग कर देता है। वाइल लॉ मेंटेन ऑर्डर, लेकिन जो कानून है वो मेंटेन करता है ऑर्डर को और डिसिप्लिन को, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है? सुपीरियरिटी ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि माफी की क्या सुपीरियरिटी है, किसी को माफ कर देना। अकॉर्डिंग टू बेकन, फॉरगिवनेस समवन इज ए साइन ऑफ ग्रेटनेस, अगर कोई किसी को माफ कर रहा है तो यह उसकी ग्रेटनेस का एक साइन है। ए पर्सन हु फॉरगिव्स राइज राइजेस अबव द रॉन्गडर, यानी कोई गलत व्यक्ति जो है या गलत फहमी जो है उसको खत्म करने का काम कौन कर सकता है? केवल और केवल माफी, यानी कि फॉरगिवनेस। रिवेंज ओनली शो एंगर, बदले के अंदर हमें केवल और केवल गुस्सा नजर आता है, बट फॉरगिवनेस शोज स्ट्रेंथ, लेकिन माफी के अंदर क्या छुपा होता है? माफी के अंदर स्ट्रेंथ छुपी होती है और विजडम छुपी होती है, ठीक है। ट्रू नोबल पर्सन, टू नोबल पर्सन चूज टू फॉरगिवनेस इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज, यानी कि जो वास्तव में एक नोबल व्यक्ति है वो रिवेंज लेने के बजाय फॉरगिवनेस के अंदर ज्यादा बिलीव करता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है? रिवेंज कीप्स वाउंडेड फ्रेश, यानी हमारे जो वाउंड्स हैं, ठीक है, वुंड्स जो हैं, जो हमारे घाव हैं, उनको क्या करता है? फ्रेश रखता है। अगर हमारे अंदर किसी से नफरत की भावना भरी हुई है, बदले की भावना भरी हुई है, तो हमारे जो जख्म हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, ठीक है। बेकन सेज दैट रिवेंज कीप्स द पेन अलाइव, हमारे अंदर जो दर्द है उसको जिंदा रखने का काम करता है कौन? रिवेंज, यानी बदले की भावना। व्हेन ए पर्सन टेक रिवेंज, जब कोई व्यक्ति बदला लेता है, दे कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट द इंजरी, तब वो हमेशा अपनी इंजरी को याद रखता है। यानी कि अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो मैं उन घटनाओं को याद रखूंगा जिन घटनाओं के अंदर मुझे हर्ट हुआ था। उस व्यक्ति ने जब मुझे हर्ट किया तो मैं उन सब चीजों को याद रखूंगा ताकि मैं उससे एक दिन बदला ले पाऊं। लेकिन अगर मैं उसको माफ कर देता हूं तो वो जो सब भावनाएं हैं वो धीरे धीरे हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली भुला देगा। आगे देखिए, फॉरगिवनेस हेल्प टू फॉरगेट, जो फॉरगिवनेस है वो चीजों को भुला देने में मदद करता है। एंड मूव फॉरवर्ड, और हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। होल्डिंग ऑन टू रिवेंज ओनली इंक्रीजेज सफरिंग, बल्कि जो रिवेंज है वो हमारी सफरिंग्स को बढ़ाता है और प्रिवेंट्स इमोशनल हीलिंग, और हमारी ये जो इमोशनल हीलिंग्स है उनको कम कर देता है, ठीक है। हम इमोशनली कभी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकते। आगे देखिए, 5 नंबर पॉइंट में क्या निकल के आता है कि टाइप ऑफ रिवेंज, रिवेंज के प्रकार क्या क्या बताए हैं, देखिएगा। बेकन मेंशन दैट सम एक्ट ऑफ रिवेंज मे सीम जस्टिफाइड, कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वास्तव में जस्टिफाइड है, ठीक है। स्पेशली व्हेन लॉ कांट पनिश प्रॉपरली, जब कानून सही तरीके से किसी व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाता, उस समय जब व्यक्ति खुद से न्याय लेता है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी एक्ट में हमें ऐसे लगता है कि हाँ, अब उस व्यक्ति को वास्तव में न्याय मिला है जब उसने वास्तव में रिवेंज लिया है, ठीक है। हाउएवर इवन देन रिवेंज शुड बी कंट्रोल्ड, लेकिन वो जो रिवेंज है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी को मार ही डालें, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड तरीके से। एंड थॉटफुल, और सोच समझ के वो जो रिवेंज है वो लेना चाहिए। ब्लाइंड रिवेंज, अंधा जो रिवेंज है, इज डेंजरस, वो खतरनाक हो सकता है। बट थॉटफुल एक्शन विद इन लिमिट्स में सम टाइम बी अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज को सोच समझ के
उसको लिमिट में रख के, उसको अंडरस्टूड करके जब हम रिवेंज लेते हैं, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में कानून जो है वो हमें न्याय दिलाने में असमर्थ होता है, तो हमारा जो रिवेंज है वो वास्तव में मतलब सही हो सकता है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड तरीके से नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट में हमारा क्या निकल के आता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट रिवेंज। पब्लिक और प्राइवेट रिवेंज में क्या है देखिए, पब्लिक रिवेंज डन बाय लॉ। जो पब्लिक रिवेंज है वो कानून लेता है, यानी अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या मेरे द्वारा किसी का गलत किया गया है, या तो मैं या सामने वाला पीड़ित कानून की सहायता लेके और मेरे से या मैं सामने वाले से बदला लूँगा, तो वो क्या है, वो लॉ हमारा पब्लिक रिवेंज कहलाता है। वो रिवेंज पब्लिक रिवेंज कहलाता है। इज़ नेसेसरी फॉर जस्टिस, जो कि न्याय के लिए बहुत ज़रूरी भी है। प्राइवेट रिवेंज डन बाय इंडिविजुअल, यानी कि अलग व्यक्ति, यानी केवल मेरे द्वारा कानून की सहायता न लेते हुए केवल मेरे द्वारा लिया जाएगा, वैसा न्याय क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है, खतरनाक होता है। बेकन स्पॉट पब्लिक जस्टिस, बेकन जो है बोलते हैं कि हमेशा पब्लिक जस्टिस होना चाहिए, बट डिस्करेज पर्सनल रिवेंज, लेकिन वो बोलते हैं कि पर्सनल रिवेंज जो है वो नहीं लेना चाहिए कभी भी। सोसाइटी वर्क बेस्ट व्हेन जस्टिस इज हैंडल्ड बाय अथॉरिटीज, यानी कि जो सोसाइटी है वो तब अच्छे तरीके से काम कर सकती है जब क्या, जो कानून है वो अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है, हमें न्याय दिलाता है, या अथॉरिटीज़ जो है वो हमें न्याय दिलाती है, तब जो हमारा सोसाइटी है वो बेटर तरीके से काम करती है, नॉट इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा रिवेंज लिया जाता है, उसमें सोसाइटी सहमत नहीं होती, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है आज के हमारे ऐसे का। इन द कंक्लूजन बेकन एडवाइज पीपल टू अवॉइड रिवेंज, रिवेंज लेने से मना करते हैं, एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, और वो बोलते हैं कि हमें भुला देना चाहिए, माफी देनी चाहिए। रिवेंज में फील सेटिस्फाइंग, हो सकता है कि बदला लेना संतुष्ट कर सकता है हमें फॉर ए मोमेंट, थोड़े क्षण के लिए, बट इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म हार्म, लेकिन ये लंबे समय का नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर दो ग्रुप्स में लड़ाई होती है, अगर वो कानून की सहायता से चलते हैं तो उनमें समझौता भी हो सकता है, उनमें माफ़ी भी हो सकती है, या हो सकता है कि एक को न्याय मिल जाए और दूसरे को सज़ा। लेकिन अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इनकी जो लड़ाई है वो न केवल इन तक सिमट के रहेगी, बल्कि हो सकता है कि इनके आगे बच्चों तक वो भी चले, ठीक है। इसलिए जो रिवेंज है वो बहुत लंबा चल सकता है। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स पीस, जो फॉरगिवनेस है वो शांति को बना के रखती है और विजडम को बना के रखती है। दी ऐसे टीचेस अस टू कंट्रोल एंगर, कि हमारे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, एंड चूज द पाथ ऑफ जस्टिस, और हमें न्याय के रास्ते को चुनना चाहिए, एंड काइंडनेस, और दयालुता, उदारवादी जो हमारा रास्ता है उसको हमेशा चुनना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके ये ऐसे है जो समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्स।